सुबह का वक्त था। आसमान पे नर्म उजाले की चादर बिछ रही थी। हर तरफ सुकून था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी ने ना देखा ना सुना। एक बकरी जो इंसानों की जुबान में बोलने लगी। जी हाँ, अल्लाह की कुदरत का वो मंजर जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। ये कहानी सिर्फ एक हैरत अंगेज वाकया नहीं, बल्कि ईमान को ताज़ा कर देने वाली अल्लाह की निशानी है। कुरान और हदीस में अल्लाह की कुदरत के ऐसे कई करिश्मे बयान हुए हैं और ये उन्हीं में से एक है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे वाक़े की जानिब जहां एक मामूली बकरी बनी अल्लाह का पैगाम सुनाने का जरिया। और उस दिन जिसने देखा उसका दिल कांप उठा और जिसने सुना उसकी रूह झुक गई सजदे में। सब्र, हसद और अल्लाह की कुदरत, एक रूह को झकझोर देने वाली हकीकत। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई ये कायनात अजीब रंगों से भरी है। कभी कभी वो मखलूकात जो बेजुबान होती हैं, उन्हें भी अल्लाह बोलने की ताकत बख्श देता है ताकि हक और सच्चाई की गवाही जिंदा रहे। आज जो दास्तान आप सुनने जा रहे हैं वो महज कोई अफसाना नहीं, बल्कि सब्र, इखलास और इंसाफ की एक ऐसी मिसाल है जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी। यह किस्सा एक छोटे से गांव की तन्हा गलियों से शुरू होता है, जहां एक पुराना सा मिट्टी का घर था। उसी घर में इब्राहिम अपनी 2 बीवियों के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। पहली बीवी यास्मीन, एक नेक दिल लेकिन औलाद से महरूम औरत। सालों की शादी के बावजूद उसकी गोद सूनी रही। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन दिल एक वीरान बस्ती जैसा बन चुका था। इब्राहिम की मां की ख्वाहिश थी कि उसके घर में बच्चों की किलकारी गूंजे, इसीलिए उसने बेटे की दूसरी शादी करवा दी, एक यतीम, सीधी सादी और पाक दिल लड़की सफिया से। सफिया का इस दुनिया में कोई नहीं था, बस एक बकरी थी जो बचपन से उसकी हमराज और साथी रही थी। यही बकरी उसका दहेज बनी और उसके साथ इस नए घर में दाखिल हुई। सफिया की उम्र सिर्फ 18 साल थी और उसके चेहरे पर मासूमियत का नूर साफ छलकता था। लेकिन अफसोस कि इस घर में दाखिल होते ही उसे अपनापन नहीं, बल्कि ताने, जलील करने वाले लफ्ज और जलन भरी निगाहें मिलीं। यास्मीन हर पल उसे एहसास दिलाती रही कि वो इस घर की गैर है, मगर सफिया ने हर बात पर सब्र का दामन थामे रखा। जब भी जुल्म की हदें पार होती, वो अपनी बकरी से लिपट कर रो लेती, अपने रब से फरियाद करती। कुछ ही महीनों में अल्लाह ताला ने उस पर अपनी रहमत नाजिल की और सफिया उम्मीद से हो गई। इब्राहिम की खुशियों का कोई हिसाब न रहा। गांव भर में मिठाइयां बांटी गईं, मगर यास्मीन का दिल उस दिन से जलने लगा। हसद की आग में उसकी रूह तक सुलगने लगी थी। अब वह हर रोज सफिया को देखकर और भी ज्यादा नफरत में डूबती चली गई। जब 9 महीने पूरे हुए, सफिया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। इब्राहिम ने उसका नाम रखा अनाया, यानी अल्लाह की इनायत। वो बच्ची घर की रौनक बन गई, लेकिन यह रौनक यास्मीन की नजरों को चुभने लगी। अनाया की मुस्कान उसे अंदर तक तोड़ती थी। उसके दिल में अब नफरत एक खतरनाक शक्ल ले चुकी थी। एक रात जब इब्राहिम किसी जरूरी काम से शहर चला गया, शैतान ने यास्मीन के दिल में अपना पूरा असर दिखा दिया। वो रात गवाह बनी एक ऐसे जुर्म की जिसे सुनकर फरिश्ते भी कांप जाएं। चुपचाप अंधेरे में डूबी रात में यास्मीन दबे पांव सफिया के कमरे में दाखिल हुई। सफिया नींद में थी और पास ही उसकी नन्ही जान सो रही थी। यास्मीन ने कांपते हाथों से उस मासूम को उठाया, एक चादर में लपेटा और घर से बाहर निकल गई। वो सीधा जंगल की तरफ भागी, घने अंधेरे और वीराने में, जहां सिर्फ दरख्तों की सरसराहट थी और दिल में एक वहशी इरादा। वहां पहुंचकर उसने जमीन खोदनी शुरू की। आंखों पर जलन और हसद का पर्दा था। फिर उसने वो किया जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्म से झुक जाए। उसने उस मासूम को गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से बराबर कर दिया, जैसे कभी वो इस दुनिया में थी ही नहीं। मगर अल्लाह सब देखता है और उसी अल्लाह ने उस बेजुबान बकरी को वह जुबान अता की जिसकी गवाही ने हक को जिंदा कर दिया। नूरी की गवाही, एक रूह तक को हिला देने वाली दास्तान शब की स्याही अभी बाकी थी जब यास्मीन अपनी रूह को खामोश कर देने वाले गुनाह के बाद दबे पांव लौट आई। दिल में सुकून और चेहरे पर शिकन का नाम ओ निशान तक न था। उसे इल्म ही न था कि सफिया की वही वफादार बकरी नूरी, जो उसके निकाह के वक्त बतौर जहेज आई थी, चुपचाप उसके पीछे जंगल तक चली आई थी। नूरी की मासूम आंखों ने वो मंजर देख लिया था जिसे देख इंसान भी अल्लाह से पनाह मांगने लगे। सुबह की रोशनी जैसे ही खिड़की के पर्दों से झांकने लगी, सफिया की आंख खुली। दिल में एक अजीब कशमकश थी, एक बेचैनी थी जो तसल्ली को तोड़ती जा रही थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसकी नन्ही जान, उसकी रूह की टुकड़ी अनाया कहीं नजर नहीं आई। एक हौलनाक चीख उसके हलक से निकली, या अल्लाह, मेरी बच्ची!
अनाया कहाँ है? घर की दीवारें उस दर्दनाक आवाज से कांप उठीं। यास्मीन ने अपने चेहरे पर झूठे आंसुओं की तह बिछाई और बड़ी चालाकी से सफिया के घावों पर तसल्ली का नकली मरहम लगाया। इसी दौरान इब्राहिम भी शहर से वापस आ चुका था। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग टोलियों में जंगल, खेत और दरिया के किनारों तक तलाश में निकल पड़े, मगर अनाया का ना कोई सुराग मिला, ना ही उसकी मासूम आवाज। दिन गुजरते रहे, सफिया टूटी जा रही थी। वो हर रोज अपनी बकरी नूरी के पास बैठकर कहती, नूरी, हमारी फूल सी बच्ची चली गई, कोई जालिम उसे ले गया और मैं कुछ न कर सकी। मेरी माँ की ममता बेबस रह गई। नूरी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा सन्नाटा था जैसे वो कुछ कह रही हो, जैसे वो सारा राज जानती हो। उधर यास्मीन के दिल से जलन की आग बुझने की बजाय और भड़क उठी। शैतानियत उसके जिस्म में और गहरा उतर चुकी थी। उसने कुछ बदकार नौजवानों को पैसे देकर सफिया के खिलाफ अफवाहें उड़वाना शुरू कर दिया। गांव की गलियों में अब ये बात चलने लगी, सफिया का किसी मर्द से ताल्लुक है, उसी वजह से बच्ची गायब हुई है। अल्लाह बचाए ऐसे फितनों से। जब ये झर इब्राहिम के कानों तक पहुंचा, उसका दिल शक के अंधेरों में डूबने लगा। मोहब्बत कमजोर पड़ गई और हर बात पर गुस्सा होने लगा। फिर एक दिन गांव की जुबानों ने, शैतान के फुसलों ने और झूठे इल्जामों ने मिलकर इब्राहिम को मजबूर कर दिया और उसने सफिया को घर से निकाल दिया। सफिया आंसुओं में डूबी, सर झुकाए खुदा की जमीन की जानिब निकल पड़ी। उसके पीछे लोग जमा हो गए। कोई हंस रहा था, कोई ताना मार रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था, मगर सफिया की आंखें सिर्फ आसमान की तरफ थीं, जैसे वो रब्बे करीम से फरियाद कर रही हो। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई आवाज आई, मैं। बकरी नूरी ने एक ऐसी सदा निकाली जो इंसानी दिलों तक उतर गई। पूरा गांव थम गया और फिर नूरी बोल पड़ी, लोगो, गवाह रहना, अनाया को यास्मीन ने जंगल में जिंदा दफन किया। मैं गवाह हूं, मैं वहीं मौजूद थी। सफिया पाक दामन है, बेगुनाह है। उस पर इल्जाम लगाने वाले खुदा के अजाब से डरें। सारे लब खामोश हो गए। इब्राहिम की आंखें अंगारे बन गईं। उसने यास्मीन को तमाचा जड़ा और चीखा, सच बता, मेरी मासूम बच्ची कहाँ है? यास्मीन अब तौबा करती, कांपती, रोती, गिड़गिड़ाती बोली, जंगल में, पुराने दरख्त के नीचे, वहीं दफन की थी। गांव के लोग, इब्राहिम और सफिया उस जगह दौड़े, मगर वहां पहुंचकर जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। कब्र तो खुद ही थी, मगर अंदर कोई नन्ही लाश नहीं थी। सब सकते में थे। क्या कोई जानवर उसे ले गया? क्या कोई रब का बंदा उसे बचा ले गया? कुछ मालूम ना हुआ। और फिर जंगल में सिर्फ एक सदा गूंजती रही, अनाया, अनाया, मेरी जान, कहाँ हो तुम? खामोशी जवाब देती रही, ऐसी खामोशी जिसमें माँ की रूह रोज मरती रही। कई दिन इसी बेसब्री में बीते। फिर एक रोज गांव में एक अल्लाह वाले वली तशरीफ लाए। उनके चेहरे पर नूर, लहजे में सुकून और आंखों में करम की रोशनी थी। इब्राहिम और सफिया उनके पास पहुंचे। आंखों से अश्क बहते रहे। हुजूर, हमारी बच्ची लापता है। हमने सब्र तो किया, मगर अब तन्हाई काटती है। क्या हमारी बेटी कभी लौटेगी? वो बुजुर्ग कुछ पल खामोश रहे, फिर आंखें बंद कर लीं, होंठ हिले, तस्बीह चली और एक रूहानी सुकून फिजा में फैल गया। क्या वो बच्ची अब कभी लौटेगी? क्या नूरी की गवाही इंसाफ की राह खोलेगी, या किस्मत ने अनाया को किसी और मंजिल पर पहुंचा दिया? बुजुर्ग चुपचाप तस्बीह फेरते रहे। उनकी पलकों पर गहराई से उतर आई तवज्जो थी। वो उसी दरख्त के साए में बैठे थे जहां से इस दर्दनाक किस्से की शुरुआत हुई थी। हवाएं थमी हुई थीं, फिजा जैसे किसी राज को थामे खामोश थी। सफिया की आंखें अश्कों से लबालब थीं और इब्राहिम की रूह बेचैन होकर सांसें गिन रही थी। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे से नूर छलक रहा था और उनकी आवाज में एक सुकून भरी ताकत थी। बेटा, सब्र करो, हर चीज का वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होता है। तुम्हारी बेटी महफूज है, अल्लाह की अमान में है और तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन उसका वक्त अभी नहीं आया। उन्होंने आसमान की जानिब इशारा किया और बोले, यही दरख्त, यही जमीन, जब 10 बरस पूरे होंगे और वो बच्ची 12 साल की हो जाएगी, तो उसी वक्त वो तुम्हारे सामने आएगी। तुम चाहो जितनी कोशिश कर लो, इससे पहले उसे पाना मुमकिन नहीं। वो इसी जंगल में है, मगर अल्लाह ने उसे तुम्हारी निगाहों से पर्दे में रखा है। ये सुनकर सफिया की रूह कांप उठी। उसका दिल हौले हौले टूटकर आंखों से बहने लगा। इब्राहिम की सांसें भारी हो गईं। दोनों ने चुपचाप सिर झुका लिया और कहा, या रब, हम तेरे फैसले पर राजी हैं। तुम्हें जो मंजूर है वही हमारी तकदीर है। उस दिन के बाद सफिया की जिंदगी का मकसद बस एक रह गया, अपनी अनाया की यादों के साथ जीना। वो हर सुबह अपनी वफादार बकरी नूरी के साथ उसी दरख्त के नीचे जाती। कभी तन्हाई में जमीन से लिपट कर रोती, कभी हवाओं से बात करती,
कभी फकत तसव्वुर में अपनी बेटी को सीने से लगाने की कोशिश करती। इब्राहिम भी वहां अक्सर पहुंच जाता, आंखें आसमान की तरफ उठाए, नम लहजे में सिर्फ एक ही जुमला दोहराता, या रहमान, हमारी सब्र की सदा को कबूल फरमा। वक्त जैसे थम गया था, लेकिन तकदीर की घड़ी चलती रही। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते गए। सफिया और इब्राहिम की जिंदगी का हर लम्हा दुआओं में ढल गया। 10 साल पूरे हो गए थे। अब सफिया के चेहरे पर हल्की झुर्रियां दिख रही थीं। गर्म दिन की मेहनत ने उसकी कमर को थोड़ा झुका दिया था, मगर दिल में अनाया की मोहब्बत उम्मीद की रोशनी की तरह जगमगा रही थी। एक रोज सफिया सुबह सवेरे उठी, नूरी को साथ लिया और उसी दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई जहां सालों की मोहब्बत और इंतजार के कदमों के निशान दर्ज थे। वक्त गुजरता रहा। अचानक सफिया की निगाहें चौंक उठीं। एक 12 साल की हसीन बच्ची दौड़ती मुस्कुराती उसी दरख्त की जानिब चली आ रही थी। सफिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर जैसे ही उस बच्ची की नजर सफिया पर पड़ी, वो ठिठक गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो पलटकर वापस जाने लगी। तभी सफिया तड़प उठी। बेटी रुको, कौन हो तुम? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की पलटी, मासूमियत से जवाब दिया, मैं यहाँ अपने बाबा के साथ रहती हूँ। थोड़ी दूर हमारी एक छोटी सी झोपड़ी है। सफिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अल्लाह वाले बुजुर्ग की वह बात याद आ गई। अभी सफिया आगे बढ़कर उस बच्ची को अपनी बाहों में भर ही लेने वाली थी कि वह मासूम अचानक पलटी और जंगल की तरफ भागने लगी। उसकी रफ्तार ऐसी थी जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। सफिया के लबों से बेइख्तियार सदा निकली, अनाया, मेरी जान, मेरी बात तो सुनो, रुको। मगर वो बच्ची ऐसे भागती रही जैसे किसी और ही आलम में हो। सफिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा था, वही मासूम आंखें, वही प्यारी मुस्कान। अचानक सफिया का पांव फिसला और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसका जिस्म मिट्टी में सन गया, मगर मां के दिल में बेटी की जुदाई का दर्द इतना गहरा था कि वह दर्द को नजरअंदाज करके दोबारा उठी और कांपते कदमों से दौड़ पड़ी। जैसे ही वह जंगल की गहराइयों में दाखिल हुई, एक अजीब सी खामोशी उसका पीछा करने लगी। हर तरफ सन्नाटा, हर शाख पर चुप्पी टंगी थी। और फिर जब वह बच्ची कहीं नजर ना आई तो सफिया वहीं दरख्त के नीचे बैठ गई और छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसकी चीखों में ऐसा दर्द था जैसे रूह भी तड़प उठी हो। उसी सन्नाटे में बुजुर्ग की कहीं वो बात गूंजने लगी, वो बच्ची तुम्हारी ही बेटी होगी। जब 12 बरस की हो जाएगी तो इसी दरख्त के नीचे नजर आएगी। सफिया जब वापस लौटी तो इब्राहिम दरख्त के पास बेसब्री से खड़ा था। उसकी आंखों में फिक्र के बादल मंडरा रहे थे। क्या हुआ सफिया, इतनी बेकरारी क्यों? उसने सवाल किया। सफिया ने अश्कों से भीगी आवाज में कहा, मैंने उसे देखा था इब्राहिम, हमारी अनाया वहीं थी, वो 12 साल की बच्ची जिसे बुजुर्ग ने कहा था। सब सच निकला। इब्राहिम की आंखों में एक नूर जगमगाने लगा। तो फिर देर कैसी? उसने जोश से कहा, हमारी बेटी जिंदा है और अब हमें उसे वापस लाना है। सफिया, तुमने जैसे अब तक सब्र किया, अब हिम्मत भी रखनी है। कल सुबह हम फिर चलेंगे, उस झोपड़ी को तलाश करेंगे जिसका जिक्र उस बच्ची ने किया था। उधर वो बच्ची जो भागकर अपनी झोपड़ी में पहुंची थी, हाँफ रही थी। उसका मासूम चेहरा डर से सफेद हो गया था। बाबा बाबा, एक बात बतानी है, उसने कांपती आवाज में पुकारा। झोपड़ी से एक बुजुर्ग बाहर निकले। उनकी आंखों में नरमी थी, मुस्कान में अपनापन। क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबा, आज मैंने जंगल में एक औरत देखी, वो मुझे अपनी बेटी कह रही थी। मैं तो डर के मारे भाग आई। आपने ही तो कहा था ना, अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। बुजुर्ग ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और नरमी से कहा, शाबाश मेरी बच्ची, तू बड़ी बहादुर है, मेरी नेक और समझदार बेटी। मगर अंदर ही अंदर उस बुजुर्ग का चेहरा तना हुआ था। दिल में एक तूफान मचल रहा था। क्या असल माँ बाप इसे तलाशते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं इसे वापस नहीं दूंगा। ये मेरी बेटी है, मैंने इसे बचाया था, पाला है, अब यह मेरी जान है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इब्राहिम और सफिया फिर जंगल की तरफ रवाना हुए। हर कंठीली झाड़ी, हर नाला, हर पगडंडी छानी गई। अनाया, मेरी बच्ची, देखो तुम्हारी अम्मी आई हैं। हर सदा सन्नाटे में गुम हो जाती, मगर दोनों की आंखों में मायूसी के बजाय एक उजली उम्मीद की रोशनी थी। मगर वो झोपड़ी जिसका जिक्र बच्ची ने किया था, कहीं नजर न आई। सूरज फिर ढलने को था और दिन की तलाश फिर एक खामोश नाकामी की तरफ बढ़ रही थी। सफिया की आंखें फिर से छलक उठीं, मगर इस बार उसमें टूटन नहीं इरादा था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हमारी अनाया यहीं है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अगली सुबह उम्मीद का दामन थामे वो फिर निकले। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़े,
एक मंजर ने उन्हें ठहरने पर मजबूर कर दिया। सामने एक बुजुर्ग था, हाथ में सफर का थैला और दूसरे हाथ में एक मासूम बच्ची का हाथ। जैसे ही सफिया की निगाह उस पर पड़ी, उसके लबों से बेख्तियार निकला, इब्राहिम, यही है हमारी अनाया। दोनों सफिया और इब्राहिम उसी बेकरारी में दौड़ते हुए उस बुजुर्ग के पास पहुंचे। बाबा, हमें आपसे बहुत अहम बात करनी है। यह बच्ची हमारी है, हमारी खोई हुई बेटी। बुजुर्ग ने उन्हें सख्त निगाहों से देखा, मानो दिल के अंदर कोई तूफान मचल उठा हो। क्या कह रहे हो तुम लोग? ये मेरी बेटी है, तुम्हारी कहां से हो गई? उनका चेहरा बेचैनी और उलझन से बदल चुका था। इब्राहिम ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आपको अल्लाह का वास्ता है, हमारी इल्तिजा सुनिए। फिर वह रंधी हुई आवाज में सारा कस्सा बयान करने लगा। 10 बरस पहले मेरी दूसरी बीवी ने हमारी बेटी को जिंदा दफन कर दिया था। जब हम जंगल लौटे तो देखा वहां कुछ नहीं था। फिर एक बुजुर्ग ने हमें यह कहा कि 10 साल बाद तुम्हें अपनी बेटी उसी दरख्त के पास मिलेगी, और आज वो लड़की वही है, हमारी अनाया। यह सुनकर वह बुजुर्ग कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर उनकी आंखों में जैसे आसमानों की गहराई उतर आई। एक गमगीन मुस्कुराहट के साथ वह रो पड़े। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। यह मेरी बेटी है। अगर तुम वाकई इसके चाहने वाले होते तो इसे दफन होने नहीं देते। मैंने इसकी जान बचाई है, इसे पाला है, इसे मोहब्बत दी है। अब यह मेरी है। इब्राहिम और सफिया जमीन पर झुककर रंजीदा दिल से बोले, बाबा, यह आपकी ही बेटी है। आप जब चाहे इससे मिलने आ सकते हैं, मगर हमसे हमारी औलाद को जुदा ना करें। हमने सालों की तन्हाई और जुदाई सही है। अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। हमें हमारी अनाया लौटा दीजिए। कुछ लम्हात वो बुजुर्ग गहरी सोच में डूबे रहे, फिर आहिस्ता से आंसुओं की नरमी के साथ बोले, हाँ, यह तुम्हारी ही बेटी है, मगर मैंने इसे औलाद से बढ़कर चाहा है, अपने दिल से पाला है, अपने खून से सींचा है। इब्राहिम और सफिया ने शुक्रगुजारी से लबरेज उनका शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी अनाया को बाहों में भर लिया। वो लम्हा कोई साधारण पल न था, वो सब्र का इनाम था, वो दुआओं का जवाब, वो माँ बाप के टूटे हुए दिलों का जुड़ जाना था। उनके चेहरे खुशी, राहत और शुक्र के नूर से दमक उठे। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कल तक सफिया को बदनाम और मुजरिम समझते थे, आज उसके सब्र, सच्चाई और मोहब्बत के सामने सर झुकाए खड़े थे। अल्लाह ने उनके सब्र का सिला अता फरमाया था। उन्हें उनकी अनाया वापस मिल गई थी। सब्र और यकीन इंसान के सबसे बड़े हथियार होते हैं। जुदाई हमेशा के लिए नहीं होती। जब दिल से दुआ निकलती है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। उस दिन 2 चीजें दफन नहीं हुई, न हक और न ही किसी पाक दामन औरत की इज्जत। इब्राहिम ने यास्मीन को गांव की पंचायत में ले जाकर सबके सामने सजा दिलवाई। सफिया को दोबारा अपने घर लाकर सबके सामने उसका मान लौटाया गया। नूरी की गवाही सिर्फ एक करिश्मा नहीं था, बल्कि ये उस अल्लाह की कुदरत की निशानी थी जो हक को जिंदा रखता है और जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाता है। दोस्तों, अल्लाह की बनाई इस कायनात में कोई चीज बेजुबान नहीं। अगर वो चाहे तो हर दरख्त, हर जानवर, हर झर्रा गवाही दे सकता है। बस जरूरत है तो दिल को साफ रखने की और उस रब पर यकीन करने की। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।